ओके, तो मैंने 2 पैम्पलेट भेज दिए हैं। सबको मिला मेन ग्रुप में? अगर आप देख सकते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, और मैं अभिषेक का भी भेज देता हूँ आपको, है ना? उसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बहुत बड़े पोस्टर खरीदे हैं, कम से कम 7 से 8 पोस्टर खरीदिए। तो आप इस तरह की सेवा है, आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, मिल गए सबको? देख सकते हैं, मेन ग्रुप में देखिए। जी गुरुजी। जी देखो, अभिषेक के भी फोटो है, तो इसको आप, और प्रसाद लेने वाले के भी फोटो है, तो आप ये सब दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी हम भागवतम में एंट्री कर रहे हैं। तो 5 बजे तक क्लास रहेगा, 4 से 5, ताकि हम 5वां स्कंद कंप्लीट कर सके। तो इस साल हमारा जो पुरुषोत्तम मास है बहुत अच्छा गया है। मेरे 20 साल में इतना कभी मैं अच्छे से नहीं कर पाया था। तो पिछले 3 साल पहले मुझे याद है कि मैंने पुरुषोत्तम मास में व्रत लिया था कि कम से कम इतना माला करूंगा, और एक टाइम में खा रहा था उस समय, 3 साल पहले की बात है। तो इतना मैं पतला दुबला हो गया था कि घर वाले बहुत टेंशन में आए थे कि क्या हो रहा है करके। तो एक ही टाइम खा रहा था। तो इस टाइम मैंने ऐसा किया नहीं। इस टाइम मैंने सोचा कि भागवतम को हम पूरा भागवतम का आश्रय लेंगे। तो इसके लिए हमने सुबह शाम फिर भागवत शुरू किया, है ना? और इससे हमको, तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है? आप सुबह शाम भागवत सुन रहे हैं तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा जी है? जी गुरुजी, अच्छा सबको अच्छा लग रहा है जी भागवतम? गुरुजी। जी। जी अच्छा गुरुजी। अच्छा लग रहा है गुरुजी। जी गुरुजी, अच्छा लग रहा है। ओके, तो अभी हम, एक्चुअली कल का एक स्टोरी था जो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, जो नारद मुनि ने साचिनी बही को बताया था। याद है आपको? इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो ये जो कथा है, हम जब हमारा भागवत का स्कंद हम ले ही रहे हैं तो उसमें हम डिटेल में लेंगे, लेकिन उसके लिए 1 साल 2 साल और लगेगा। तो अभी हम शॉर्ट में ले रहे हैं भागवत। तो मेरा अभी सवाल है, भागवत हमें कौन से भी स्कंद से शुरू करना चाहिए या पहले स्कंद से शुरू करना चाहिए? तो फिंगर को रेज कीजिए और अपना मत प्रदर्शित कीजिए, और क्यों? ये मेरा प्रश्न है कि भागवत हमें पहले स्कंद से शुरू करने चाहिए या हम कोई भी स्कंद उठाकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जी ओके। जी मंजरी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हमको भागवत पहले स्कंद से पाठ करना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम कुछ समझ सकेंगे। लेकिन हम कोई भी स्कंद से पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, मंजू सिंह। गुरुजी, मतलब अगर हम शुरू से पढ़ते हैं तो हमको कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहेगा कि क्या बात किस संदर्भ में कही जा रही है। वैसे जिस तरह से भागवतम लिया गया है तो हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे शुरू से पढ़ेंगे तो एक फ्लो बना रहेगा और एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि भागवत किसी भी स्कंद से हम शुरू करेंगे तो भी कोई बात नहीं। जिस तरह से एक रसगुल्ला होता है, हम कहीं से भी उसे खाने को शुरू करेंगे तो मीठा ही लगता है। उसी प्रकार ये भागवतम भी है, हम किसी भी स्कंद से अगर हम शुरू करेंगे तो वो मीठा ही है गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है, क्षमा कीजिए। ओके जी। तो जैसा कि अभी ये वृषाली माता जी ने बताया कि भागवतम है, ये जो उदाहरण इन्होंने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सुना होगा किसी प्रवचन में।
कि भागवतम ही रसगुल्ले की तरह है, हाँ, बहुत मीठा है। तो अगर आप गुरु जी रसगुल्ला को, आपने ही बताए थे गुरु। ओके मैंने आपने ही बताया था गुरु जी। ओके मैंने बताया, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि आप लोग सुनते हैं ना, मैं बोलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कभी कभी मैं क्या बोलता हूँ। तो जी, तो बेसिकली भागवतम में गुलाब जामुन की तरह होता है। अगर आप गुलाब जामुन को किसी भी कोने से खाएंगे तो मीठा लगेगा, मीठा लगेगा, है ना। तो लेकिन शिला प्रभुपाद का ऐसा कहना है कि जैसा किसी ने बताया कि भागवतम का विषय अच्छे से समझने के लिए हमें भागवतम को पहले समझना जरूरी है, ठीक है। और हमने क्या बताया था, पहले दो स्कंद क्या है भागवतम के, पहले दो स्कंद भगवान के भगवान के चरण पैर, कमल, चरण कमल। जी भगवान चरण के चरण कमल है। कमल, है ना। तो भगवान के चरण कमल है, तो इसलिए पहले जब तक हम भगवान के चरण कमलों को आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम भगवान के मुख कमल को या भगवान की वाणी को हम समझ नहीं अच्छे से पाएंगे। तो पांचवें स्कंद को भगवान की नाभि माना जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा लिखिए अगर आपको जानना है। पांचवा स्कंद ये भगवान की नाभि है ना। चौथा स्कंद क्या है, किसी को पता है? कुछ बताया था मैंने, चौथा स्कंद, तीसरा भगवान की स्कंद, जंघा। जंगा बताया ओके था गुरु जी। जी, जंगा, भगवान तीसरा, की जंगा। ओके, जंगा है तीसरा स्कंद। तीसरा मुझे लगता है भगवान की तीसरा और चौथा भगवान की जंगा बताया था, बराबर है, तीसरा और जी चौथा दोनों स्कंद। और पांचवा स्कंद है भगवान की नाभि है, नाभि मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो होती है नाभि, ओके। तो इस स्कंद में सुखदेव गोस्वामी विसर्ग के विषय को आगे बढ़ाते हुए, विसर्ग मतलब कौन बताएगा, सर्ग और विसर्ग, भागवतम के 10 विषय में से दूसरा विसर्ग। जी, ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी द्वारा की, रचित हुई सृष्टि। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि, ओके, सृष्टि। वेरी गुड। तो अभी इस कंद में विसर्ग के विषय को आगे बढ़ाते हुए मनु के दूसरे पुत्र, मनु का एक पुत्र था उत्तानपाद, जिसके वंशावली का हमने अभी अभी, है ना, पिछले स्कंद में वर्णन किया। लेकिन अभी दूसरा पुत्र था मनु का, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज, वेरी गुड। तो अभी हम प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन करेंगे। तो प्रियव्रत के वंश में नाभि, भगवान ऋषभदेव तथा महाराज भरत जैसे महान व्यक्तित्व आए। इसी स्कंद में राजा हिरन एवं ब्राह्मण के रूप में भरत महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है। देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि पांचवा स्कंद आज खत्म होगा, क्योंकि इसमें तो भरत महाराज की स्टोरी है। तो भरत महाराज की स्टोरी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। तो अगर आज नहीं मौका मिला तो कल हम, एकादशी है ना, तो कल का प्लानिंग ऐसे है कि कल हम यहाँ से 5:30 बजे 6 बजे राधा गोपीनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो 8 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरा कैमरा ऑन रहेगा, मैं भी जपा करता रहूंगा। और सुबह 3 बजे से जपा शुरू होगा कल, मुझे भी जल्दी उठना होगा क्योंकि ट्रैवलिंग करना है। और राधा गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करवाऊंगा आपको, और वहां पर ही हम आपको भागवत कहेंगे, भागवत और एकादशी महात्म्य बताएंगे। तो कल का एकादशी बहुत स्पेशल एकादशी है। कौन सी एकादशी है कल? पुत्रदा, परम एकादशी। परम एकादशी, जी। तो जी, पद्मा एकादशी, ओके। तो बेसिकली ये एकादशी है वह पुरुषोत्तम मास साल 3 साल में एक बार आता है। तो इसके लिए इसमें डबल बेनिफिट है कल के एकादशी में। तो इसके लिए कल हमें जल्दी से जल्दी जग कर भगवान के नाम कम से कम 64 माला, 32 माला, है ना, या 48 माला कम से कम करना चाहिए। कम से कम मिनिमम 32 माला तो आप कीजिए, है ना। मुझे भी पता है 64 माला करना काफी लोगों को कठिन हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम 32, और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो 48 करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप 48 माला पे आ रहे हैं एटलीस्ट हर एकादशी, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, ओके। तो इस तरीके से ये इस स्कंद में भरत महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है।
ये सभी प्रसंग भक्ति के महानता सिद्ध करते हैं। स्कंद के शेष भाग में नरक के लोगों का वर्णन है। नरक में क्या क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो प्रचेताओं तक उत्तानपाद के वंशजों ने धरती पर राज्य किया। ठीक है, तो ये प्रचेता किसके पुत्र थे? प्रचेता किसके पुत्र थे? प्राचीनी बरही। जी, प्राचीनी बरही, वेरी गुड। प्राचीनी बरही किनके पुत्र थे? पृथु महाराज। पृथु पृथु महाराज। पृथु महाराज, ओके। तो इस तरीके से ये वंशावली होगी। आप में से सिस्टमेटिक किसी ने वंशावली लिखी है तो कृपया करके शेयर कीजिए, ताकि बाकी के भक्त उसका फायदा उठा सके, है ना, सिस्टमेटिकली। क्योंकि ये वंशावली समझना भागवतम में बहुत कठिन है। कौन किसका पुत्र है, कौन कब राजा बना, इत्यादि इत्यादि। ओके, तो इस तरीके से प्रचेताओं का पुत्र दक्ष तपस्या करने चला गया। ये दक्ष अलग है, हाँ। और शासन के लिए कोई राजा न रहा। तो अभी देखो यहाँ तक ऐसा हो गया कि कोई राजा नहीं था। तो अन्य विकल्प न देखते हुए स्वयंभू मनु ने फिर अपने दूसरे पुत्र प्रियव्रत को राजा बनाने का विचार किया। तो अभी हुआ क्या था कि उनका प्रचेताओं ने धरती पर राज्य किया, उन्होंने फिर वानप्रस्थ आश्रम लिया और फिर उसका पुत्र भी तपस्या करने के लिए चला गया। तो अभी लोग सोचने लगे कि क्या करेंगे अभी, मतलब कोई तो राजा होना चाहिए ना। तो स्वयंभू मनु, उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को देखा। वो कहाँ गए थे? राजा प्रियव्रत तपस्या के लिए। तपस्या करने के लिए चले गए थे, है ना। तो सोचिए, तो प्रियव्रत पहले ही संन्यास लेकर नारद मुनि के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति कर रहे थे। तो अभी इसका टाइटल है बड़ों की आज्ञा में स्वार्थ रहित त्याग। तो इसके लिए इसमें हम देखेंगे कि भक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए वह नारद मुनि के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति कर ही रहे थे संन्यास लेकर, लेकिन उसमें एक राजा के समस्त सद्गुण भी थे। तो स्वयंभू मनु वन में उसके पास आए और कहा कि बेटा अभी बहुत संन्यास हो गया, थोड़ा सा राज भी करोगे? तो पिता आज्ञा को टाला नहीं जा सकता, लेकिन प्रियव्रत ने इसे अपनी भक्ति में संभावित बाधा मानते हुए मना कर दिया। तो हमने आपको पहले भी कहा था ना कि हम माता पिता की एक आज्ञा को टाल सकते हैं। कौन सी? अगर वो हमको कहे कि आप शादी करें। ठीक है, अगर कोई पुत्र संन्यास लेना चाहता है और अगर कहे कि आप शादी क्यों नहीं करता बेटा, मुझे पोतों को खिलाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो वह कहते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि शादी करने से क्या होता है आप लोगों को पता है ना। शादी करने के बाद बहुत जी बहुत फिर क्या बोल सकते हो उसको, संसार तो फिर खत्म ही नहीं होता है, शुरू ही रहता है। बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन, प्यार का बंधन हो जाता है फिर, तथाकथित प्यार का बंधन। उसमें से निकलना बहुत कठिन होता है। तो साधु भक्त भौतिक पद अथवा सुविधाओं के लिए आतुर नहीं रहते, वे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्राथमिकता देते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि माया एक भक्त के जीवन में और अभक्त के जीवन में कैसे कार्य करती है? कोई मुझे बताएगा इस सवाल का उत्तर? फिंगर को रेज कीजिए। माया एक भक्त के जीवन में और अभक्त के जीवन में कैसे काम करती है? जी, ओके जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि जो भक्त को माया सताता है उससे ये डर लगता है कि कहीं मेरे से कुछ अपराध ना हो जाए, या फिर मैं किस इससे गलती ना कर बैठूं कि मेरे से वैष्णव अपराध या फिर सत्संग छूट जाए। और जो अभक्त को वो तो उसको हर वक्त ही माया सताता है और इंद्रिय तृप्ति वो हमेशा ही करता है। हरे कृष्ण। ओके, ठीक, वेरी गुड। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग उत्तर में अपेक्षा करता था। कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्त के जीवन में माया जो है
उतना नहीं रुक पाती है जितना भक्त के जीवन में रुकती है। ओके, तो देखिए इसका उत्तर ऐसे है कि अभक्त के जीवन में माया देवी को कुछ करना नहीं होता है, ज्यादा कष्ट नहीं होता है, क्योंकि अभक्त तो 3 गुणों के अधीन ही होता है ना। उसको तो ये भी पता नहीं रहता है कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, तो इसके लिए उसको तो नशे में रहता है एक तरीके से। लेकिन भक्त को तो पता है 3 गुणों वाली माया है, अपराध होते हैं। तो अभी माया फिर क्या करती है, माया जब वो दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है, तो माया उसके मन में गुरु के खिलाफ ही क्या करती है, गुरु के खिलाफ वह ऐसे शब्द डाल देती है जिससे वह भक्ति मार्ग से चला जाए। ठीक है, ये पहला। उसके डाउट को वह बढ़ा देती है, संशय। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि संशय आत्मा कभी प्रगति नहीं करता है, विनश्यति, उसका कभी प्रगति नहीं होता है। और दूसरा कैसे माया करती है काम, जैसे मान लो आपने दीक्षा लिया है, आपको पता भी है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करना और 16 माला करना, तो माया आपको क्या बोलेगी, अरे 16 माला ही करनी है ना, पूरा दिन पड़ा है। समझ में आ रहा है? माया क्या बोलेगी कि 16 माला करना है ना, पूरा दिन पड़ा है, रात तक करते रहने का। कितने लोगों का ये अनुभव है कि माया आपको कान में आके बोलती है, अरे जल्दी क्यों उठ रहा है, पूरा दिन पड़ा है 16 माला को, है ना। तो इस तरह से माया काम करती है। जैसे अलार्म बजता है, माया आकर कहती है सो जाओ बेटा, सो जाओ, है ना, बहुत अच्छी नींद आ रही है, देख 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 पूरी दुनिया सो रही है, देखो सबके द्वार देखो, सब लोगों की लाइट बंद है, तुम अकेला ही उठा है। और फिर आप बोलोगे लेकिन 16 माला करना है ना मुझे, अरे 16 माला के लिए पूरे दिन पड़ा है, सो जा, 6 बजे उठो और फिर माला करो, हाँ आधा माला करो, ऐसा बोलती है फिर माया, है ना। 8 माला करो, 4 माला करो, बाकी के बाद में कर लेना। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, एटलीस्ट उसने नहीं किया है लेकिन ऐसे विचार आते हैं क्या, नहीं हाँ? आते हैं ऐसे विचार, है ना। जी। जी गुरुजी। तो माया इस तरीके से काम करती है। ओके, तो इस तरीके से अभी ब्रह्मा जी, फिर मनु ने कहा, ब्रह्मा जी को कांटेक्ट किया। मनु के पिताजी कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो मनु ने फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजा ब्रह्मा जी को कि मेरा पुत्र प्रियव्रत मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तो ब्रह्मा जी ने रिप्लाई किया, उससे गुरु कौन है। तो मनु ने कहा कि उससे गुरु है नारद मुनि। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है, फिर तो इमरजेंसी है, मुझे आना होगा। तुरंत ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने हंस वाहन पर बैठकर सत्यलोक से नीचे आते हैं और मुस्कुराते हुए उन्होंने प्रियव्रत से कहा कि भगवान के आदेश की अवमानना कोई नहीं कर सकता, मैं भगवान के आदेश को लाया हूं आपके पास। तो प्रियव्रत ने कहा कि क्या आदेश है परमपिता ब्रह्मा जी। कहा कि भगवान ने मुझे कहा है कि तुम्हें संसार में रह के राजा बनना पड़ेगा। तो प्रियव्रत ने कहा कि ब्रह्मा जी लेकिन संसार में पढ़ूंगा तो मैं माया में गिरूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा डरो मत, गृहस्थ जीवन से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त आत्माराम व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन बाधा नहीं बनता, किंतु जिसकी इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है उसके लिए वन में भी बंधन है। क्या कहा उन्होंने कि अगर वो वन जाएगा ना जंगल में, मान लो, तो भी वहां पर भी इंद्रिय वहां पर भी इंद्रिय तृप्ति करेगा। कैसे, जैसे अभी अच्छे अच्छे पेड़ दिख रहे हैं मुझे, अच्छी नदी है, तो उसको क्या लगेगा, भक्ति के विचार आएंगे क्या, उसको लगेगा चलो मैं अभी डुबकी मार देता हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ नदी, और थोड़ा सा पंछी की किलबिलाट को सुनता हूँ, है ना। अभी जैसे मेरे सामने, मैं इधर नदी के सामने ही बैठा हूँ और बहुत अच्छा वातावरण है, कोई नहीं है यहाँ पर, मैं आपको भागवत सुना रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा जो माहौल होता है, इससे कई लोग, अगर मान लो कि भक्त नहीं है तो वो क्या करेगा, वहां पर जाके डुबकी मारेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा।
तो इस तरीके से कुछ समय के बाद तुम गृहस्थ जीवन का त्याग करोगे और अनन्य भाव से भजन कर सकते हो। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को आदेश दिया और ब्रह्मा जी चले गए। अभी प्रियव्रत ने सोचा मैंने तो सन्यास लिया है, भगवा वस्त्र पहना है, किंतु स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश लाया है। तो बड़ों के प्रति आज्ञाकारी होते हुए उन्होंने कहा ठीक है मैं सन्यास को छोड़ देता हूँ अभी। और तो पिताजी ने देखा स्वयंभू मनु ने, उनको भी बहुत राहत मिली, चलो मेरे बेटे ने मान लिया। तो इस तरीके से फिर वो अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव ब्रह्मा जी भगवान के आदेश को लेकर आए थे। तो नारद मुनि कहा भगवान ने आदेश दिए, ठीक है तो फिर मैं भी नहीं कुछ कर सकता, जाओ भगवान के आदेश का पालन करो। तुरंत उन्होंने आ, आ, सोचा कि मैं अभी राजा बनूंगा। तो भक्तों तथा गुरु के माध्यम से प्रकट होने वाली भगवान की इच्छा को स्वीकार करना समस्त आध्यात्मिक जीवन का सार है। लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, वापस में दोहरा रहा हूं कि भक्त तथा गुरु के माध्यम से प्रकट होने वाली भगवान की इच्छा को स्वीकार करना समस्त आध्यात्मिक साधना का सार है। अगर हम ये समझ गए ना तो हम बहुत प्रगति करेंगे। प्रियव्रत ने फिर हजारों वर्ष धरती पर राज किया। एक समय वे सूर्य की गति से नाराज हो गए। देखो अभी ध्यान पूर्वक सुनिए प्रियव्रत महाराज की शक्ति कितनी थी। उन्होंने देखा कि सूर्य है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्योंकि वह आधा जगत प्रकाशित करता था, बराबर है, और आधा अंधकार में डूबा रहता था। जैसे सूर्यास्त होगा अभी शाम को 6 बजे, तो यहाँ पर रात हो जाएगी। तो प्रियव्रत महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा मैं सूर्य भगवान के पीछे पीछे उनकी कक्षा में चलूंगा और इस प्रकार अपनी योग शक्ति द्वारा रात को दिन बना दूंगा। तो उनके रथ के पहियों के निशान से पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुंदर का निर्माण हुआ। ये 7 द्वीप और 7 समुंदर कौन से हैं? किसी को पता है? जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो जम्बू द्वीप के आगे जो समुंदर है, छोटे छोटे है ना, बड़े 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 बड़े, जैसे एक है खारे पानी का समुंदर है, उसके आगे है तेल का समुंदर है, उसके आगे घी का समुंदर है। समझ में आ रहा है ये समुंदर कैसे बने? कैसे बने? तो प्रियव्रत राजा के रथ के चक्के से बने। ये सबको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव, मुझे आ रहा है। जी गुरुजी समझ में आ रहा है। जी गुरुजी। हाँ तो समझ में आ रहा है आपको? चलो अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने फिर 7 द्वीप और 7 समुंदर का निर्माण किया। तो कैसे हुआ वो? दूध की नदी, घी की नदी, तो इस तरह से हुआ। तो उन्होंने फिर उन द्वीपों का शासन अपने पुत्रों को सौंपा और नारद मुनि द्वारा आध्यात्मिक उपदेशों के अनुसार अपने राज्य का त्याग कर दिया। तो अभी प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र थे अग्निधर। लिखिए इसको, प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निधर थे। उनको कहा कि तुम जम्बू द्वीप पर शासन करो। यह द्वीप भूमंडल का बीचों बीच स्थित है। उन्होंने फिर पूर्व चित्ती से शादी करके 9 पुत्रों को जन्म दिया। इन्होंने अग्निधर ने, ठीक है, 9 पुत्रों को जन्म दिया। तो बाद में जम्बूद्वीप के 9 वर्षों के राजा बने। समझ में आ रहा है ना कि मैंने आपको जम्बूद्वीप भी बताया था, उसके 9 खंड है। या बताओ वापस आपको? ठीक है मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देखिए, स्क्रीन पे देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जम्बूद्वीप कैसे डिवाइड हो गया। जम्बूद्वीप, ओके जी। तो ये जो जम्बूद्वीप है, ये देखिए
तो ये जो एरिया है इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। तो इसमें उन्होंने 9 वर्षों के राजा बनाए। तो इसमें 9 वर्ष कौन से हैं? तो अगर मैं इसको बड़ा करूं तो इसमें देखिए 9 वर्ष है। तो पहले 3 है, यहाँ पर 4 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उत्तर कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, भद्र वर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारत वर्ष, एलाव्रत वर्ष। तो ओके, तो ये हो गए 9 वर्ष और केतुमाल वर्ष। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, तो इस तरीके से ये 9 वर्ष के राजा बने। कौन? अग्निधर के पुत्र। इनका नाम क्या था? अग्निधर के 9 पुत्रों का यही नाम था जिस नाम से ये भारतवर्ष नाम दिया है ना, यही नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने फिर भगवान विष्णु के समान पुत्र प्राप्ति हेतु और एक यज्ञ किया। किसने? अग्निधर ने। तो फिर भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने नाभि को यह वरदान दे दिया कि फिर भगवान विष्णु ने स्वयं नाभि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ओके, तो नाभि ने भगवान की तपस्या की, जो भारतवर्ष के राजा थे, जो ज्येष्ठ पुत्र थे। अग्निधर के बड़ा लड़का का नाम क्या था? नाभि। कोई इसको अच्छे से लिखिए। प्रियव्रत, उसका पुत्र अग्निधर। अग्निधर। अग्निधर के नीचे लिखिए 9 पुत्र, उसमें से बड़ा पुत्र का नाम था नाभि। और ओके, और नाभि ये भारतवर्ष के राजा थे और भगवान ने फिर नाभि के पुत्र में जन्म लिया। क्या नाम था भगवान नाभि के पुत्र का? ऋषभदेव। ये भगवान के अवतार थे। ओके, ऋषभदेव। तो नाभि का ऋषभदेव से विशेष लगाव था, अतः कुछ समय पश्चात उन्होंने ऋषभदेव को भारतवर्ष का राजा बना लिया और अपनी पत्नी के साथ नर नारायण ऋषि को आराधना करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। कौन? नाभि। नाभि। बद्रिकाश्रम बहुत लोग चले गए हैं, है ना? जैसे उद्धव जी भी चले गए हैं, पांडव लोग चले जाते हैं। तो क्या इरादा है आपका? आपको भी जाना है? आप मत जाइए, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे सब लोग बद्रिकाश्रम चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो वहां से वैकुंठ लोग गए फिर बद्रिकाश्रम से। उसके बाद भगवान ऋषभदेव ने जयंती से शादी की। लिखिए, ऋषभदेव के पत्नी का नाम है जयंती। उससे भगवान जैसे ही 100 पुत्रों को जन्म दिया। लिखिए, ऋषभदेव के 100 पुत्र, ये सभी जन्म से क्षत्रिय थे। इनमें से 81 पुत्र ब्राह्मण बने। ये भी लिखिए, 100 में से 81 ब्राह्मण बने। उनमें से जी कितने बचे अभी? 81, 100 में से 81 गए, कितने रहे? 19 रहे, बराबर है? हाँ जी, 19 में से 10 महान क्षत्रिय बने। अभी कितने रह गए? 9 रह गए। उनमें से 9 अत्यंत महान भक्त बन गए। उनका नाम क्या पड़ा? नव योगेंद्र। सुना आपने? नव योगेंद्र स्वामी महाराज हमारे, जो कहाँ पर है उनका आश्रम? जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, उदयपुर। जी, उदयपुर में वह उनका बड़ा मंदिर है, नव योगेंद्र स्वामी महाराज। और उन्होंने वो भजन गाया ना, अभी सुंदर भजन गाया उन्होंने। मेरा कोई नहीं जी, तो इस तरीके से 80 है ना, 100 में से 81 ब्राह्मण बने, 10 क्षत्रिय बने और 9 भक्त बने। तो एक समय ऋषभदेव विश्व भ्रमण कर ही रहे थे तो ब्रह्मावर्त पहुंचे। तो वहां पर उनके सारे पुत्र बैठे थे, 100 के 100 पुत्र।
तो उन्होंने कहा कि आइए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। सभी लोग आए। कहा कि मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग के लिए नहीं अपितु तपस्या के लिए है। तो इसके लिए महान भक्तों की सेवा मुक्ति के द्वार खोलती है, जबकि स्त्री संगियों का संग नरक के द्वार खोलता है। और मैं और मेरे के भाव के त्याग द्वारा ही इस गांठ को ढीला करके भक्ति योग द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से इतना बड़ा उपदेश ऋषभदेव अपने पुत्रों को देते हैं और कहते हैं कि जो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता, ना उसे राजा, गुरु, पिता, पति बनने का अधिकार है या नहीं है? नहीं है। ओके, उनको अधिकार नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आपका पति, अभी पति ही भक्ति नहीं, तो बेचारी पत्नी कर रहा है, तो उसको भी वो करने दे रहा है क्या? उसको भी नहीं करने दे रहा है। तो पता नहीं वो कहाँ जाएगा फिर, है ना? करती भी है तो बाधा। हाँ, क्योंकि वो उसका अधिकार है अपने पत्नी को भक्त बनाने का, लेकिन वो खुद भी नहीं कर रहा है और दूसरों को भी करने नहीं दे रहा है। तो कहाँ जाएगा वो? पता नहीं ना कहाँ जाएगा। जाएगा, लेकिन किधर जाएगा पता नहीं। तो इस तरीके से ऋषभदेव ने भरत को राजा नियुक्त किया, क्योंकि ऋषभदेव के बड़े लड़के का नाम क्या था? भरत। लिखिए इसको, ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम था भरत। ओके, तो अभी हम भरत महाराज की कथा सुनेंगे। आप में से कितने लोग भरत महाराज की पूरी कथा सुनना चाहते हैं? जड़ भरत, हिरण, ऐसे 3 जन्म है, तो हमारे पास 40 मिनट है ना? तो हम इस कथा को कवर करते हैं जी। तो ऋषभदेव ने भरत को राजा बना दिया और कहा कि बेटो, मैं अभी जा रहा हूं। तो उन्होंने अवधूत वेश स्वीकार किया और इस तरीके से वह एक समय वे वन में प्रविष्ट हो गए और वन के अग्नि में अपने देह भस्मीभूत कर लिया और इस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र से जग प्रसिद्ध महाराज भरत, तो उसके शासन के फलस्वरूप इस धरती को भारतवर्ष नाम प्राप्त हुआ। उन्होंने एक पिता के समान अपनी प्रजा पर शासन किया। तो अनेक यज्ञ किए और 1,00,000 वर्षों तक आदर्श शासन के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में विभाजित किया। कितने वर्ष राज किया भरत महाराज ने? 1,00,000। 1,00,000। कौन बताएगा मुझे कि हमारे आयु तो 100 साल है, ये भाई 1,00,000 साल कैसे राज करते हैं? कौन इसका उत्तर देगा? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कैसे राज करते हैं ये 1,00,000? जी सुमिता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि जैसे सत्ययुग होता है, 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो फिर आपने बताया था कि जो सत्ययुग में जो मनुष्यों की जो उम्र होती थी वो 1 साल वर्ष होती थी। वही जो है जो 10% वो जो घट जाता है हर युग में। तो जो त्रेता युग में जो 10% घटने के बाद 10,000 साल हो जाता है। उसके बाद द्वापर युग में फिर 10% घटता है तो उसमें 1,000 साल होता है। और इसमें जो है कलयुग में फिर 10% घटता है तो 100 से नीचे ही होता है, 100 भी नहीं होता। गुरु जी आपने ये बताया था। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो 1 साल वर्षों तक शासन के बाद अगर आप में से मैं अगर बताओ कि आप लोगों को भगवान ने वरदान दिया कि आप 1 साल आपको आपकी आयु कर दी गई है, क्योंकि आपने सुबह 4 बजे उठकर बहुत माला किया है, तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हुए और आपको कहे कि आपकी आयु 1,00,000 साल की कर दी गई है, तो आप में से कितने लोग 1,00,000 साल यहाँ पर रहना पसंद करेंगे? जी फिंगर को रेस कीजिए।
कितने लोग पसंद करेंगे। और शर्मा ये मत, हाँ क्या सही में आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कहूँ इसके ऊपर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जी कम से कम 6 लोगों ने किया है, 7 लोग हैं, 1 लाख साल जीना चाहते हैं, बाप रे, चलो अच्छा है। तो 8 लोगों ने, तो 8 में से हम एक को पूछते हैं कि क्यों ये चाहते हैं। जी अशोक चावला प्रभु, आप क्यों 1 लाख साल जीना चाहते हैं। जी गुरुजी, 1 लाख हाँ। साल और भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा, सत्संग का मौका मिलेगा, गुरु सेवा करने का मौका मिलेगा। ओके, वेरी गुड। और एक को पूछता हूँ। जी गुरुजी, अगले जन्म को जी बोलो रितिदा, बस तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करो, क्या बोलना चाह रही थी। गुरुजी फिर पता नहीं अगले जन्म में भक्ति का मौका मिले ना मिले, इसलिए गुरुजी हम इसलिए ज्यादा जीना चाहेंगे ओके कि कलेश तो हैं लेकिन भक्ति भी करने का मौका मिल रहा है। जी 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 ओके। देखो रीति माता जी के जीवन में बहुत परेशानी है, फिर भी वो 1 लाख साल सत्संग है तो रहना चाहेगी, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वैशाली। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आप जैसे गुरु मिलेंगे और ऐसा सत्संग मिलेगा और प्रभुपाद की हम कुछ सेवा कर सकेंगे इस जन्म में, तो इसके लिए मैं जीना चाहूंगी। ओके लेकिन हमारा सत्संग तो 3 घंटा ही होता है, मैक्सिमम 4 घंटा, 20 घंटा तो झेलना होगा आपको इस भौतिक प्रकृति। गुरुजी यूट्यूब में और भी होते हैं ना मिलने को, सुनने को, और आपकी रिकॉर्डिंग भी हम सुनते हैं। मैं तो चाहूंगा कि भगवान आपकी इच्छा पूरी ना करके आपको पहले भगवान के धाम में ले जाए, है ना। तो अच्छा है, 1 लाख साल ये बहुत ज्यादा होते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। हाँ हर एक साल है ऐसा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने इच्छा किया है तो ऊपर जाने के बाद भगवान आपको पूछेंगे और एक बार जाना है क्या, इससे आपको सत्संग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे कौन से भगवान के भक्त हैं जिन्होंने कहा था कि मैं यही रहना चाहता हूँ भगवान, आपकी जब तक कथा चलती रहेगी मैं इधर ही रहना हनुमान पसंद जी। करूंगी। कौन है? हनुमान जी। ध्रुव महाराज, हनुमान जी। हनुमान ध्रुव महाराज, जी, जी, ध्रुव जी। महाराज। हनुमान जी। हनुमान जी, ध्रुव महाराज नहीं, वो हनुमान तो जी। चिरंजीवी है ना हनुमान जी। चिरंजीवी है, लेकिन उन्होंने इच्छा की थी कि मैं इधर ही रहना पसंद करूंगा जब तक राम की कथा चलेगी। और जहाँ पर रामायण चलती है तो उनको एक वरदान भी दिया गया है कि रामायण चलते वक्त अगर कोई सो गया तो हनुमान जी अपनी गदा उसके सिर पर मारते हैं, तो इसके लिए रामायण में सोना अलाउड नहीं है। और भागवत में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि भागवत तो कृष्ण की कथा है ना? जी तो मैं आशा करता हूँ कि गुरुजी अगर बने रहेंगे ना भक्ति में तो धीरे धीरे परिपक्व भी तो हो जाएंगे। हाँ हाँ, अभी तक मैं तो कह रहा हूँ कि आप जैसे भक्त मैंने देखे नहीं है अभी तक मेरे 20 साल में, जो 3 3 बार सुन रहे हैं, है ना। मैं सही में कह रहा हूँ, इतना तो कोई सुनता नहीं है, मैंने किसी को देखा नहीं है। 3 बार आप रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी भक्त आते हैं तो आप बहुत सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी लॉग आउट होने के बाद भी आप सत्संग की धुन में, है ना, मैक्सिमम समय रहते होंगे, हो सकता है ऐसे, है ना, लॉग आउट होने के बाद भी। कितने लोग ऐसा रहते गुरुजी हैं? हम ज्यादा पापी है ना, हमें ज्यादा सुनने की जरूरत है। ओके तो लॉग आउट, ओके तो लॉग आउट होने के बाद भी कितने लोगों के मन में या कभी कभी सपने में भी सत्संग आता है और आपको ऐसा लग रहा है कि 4 बजे है और मैं उड़ गई हूँ या उड़ गया हूँ और सत्संग चालू है और अचानक आँख खुलती है तो आपको लगता है कि रात के 3 बजे है या सुबह के 3 बजे, तो ऐसा ऐसा भी होता होगा, हो सकता है, होता है। हो सकता हमेशा है। होता है। ओके तो ये भी अच्छा है एब्जॉर्प्शन आपका भक्ति में। ओके तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अभी। तो भरत महाराज है, इन्होंने 1 लाख साल राज किया
और उसके बाद अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों को विभाजित की और पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो गए। वे भगवान नारायण की प्रसन्नता हेतु तपस्या एवं भक्ति करने के लिए कुलाश्रम चले गए। तो एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने के बाद वे गंडकी नदी के तट पर दैनिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। ये गंडकी नदी कहाँ पर है? नेपाल बताइए। में। नेपाल में। नेपाल में। इसमें शालिग्राम भी मिलते हैं। नेपाल में, मतलब ये नेपाल में गए थे भरत महाराज, ठीक है, धर्मराज गिमरे प्रभु के गांव में। हाँ, नेपाल में, तो वो भी नेपाल में रहते हैं। और गंडकी नदी के तट पर ये मतलब अपना प्रातःकालीन कार्य कर रहे थे, जपा कर रहे थे। उसी समय उनको एक गर्भवती हिरणी जल पीने वहां पर आई और उसने सिंह की भयानक गर्जना सुनाई दी और इतनी भयभीत हो गई कि उसने नदी में छलांग लगाई। और छलांग लगाते समय क्या हुआ, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो नीचे गिर पड़ा और वह मर गई। और भरत महाराज ये सब देख ही रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी माला को नीचे रखा और भरत को नवजात हिरण पर दया आ गई और वे उसे उठाकर अपने आश्रम ले आए और अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगे। तो ये भरत महाराज ने अच्छा किया या बुरा किया, क्या लगता है आपको? हाँ, अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया है ना, कि बेचारा के हेल्प करना चाहिए ना। कोई अगर ऐसा नन्हा बच्चा है, अचानक उसका कोई नहीं है, लावारिस है, तो ऐसा नहीं कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं भाई कि इसको ऐसे ही रहने दो, अपने कर्म से भुगत रही है ये, या भुगत रहा है वो प्राणी, ऐसा नहीं है। तो भक्त का एक सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि भक्त ये दयालु होता है। दयालु होता है। जी, दयालु होता है पर जी, दुखी। पर दुखी होता है। वेरी गुड। तो उन्होंने हिरण को अपने घर लेके आए कुटिया में। यहाँ तक ठीक था, हाँ, क्या सब कुछ तो ये करना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या कि हिरण उसके गोद में आने लगा और हिरण उसके, है ना, उसके मांडी पे ऐसे घूमने लगा। और वो जैसे ही सुबह जपा करने बैठते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अचानक वो हिरण आता था और भरत महाराज की गोदी में बैठ जाता था। और हिरण महाराज तभी क्या करते थे? हिरण महाराज तभी सारा ध्यान कहाँ लगाते थे? अपने हिरण पे। जी, तो हम जपा टॉक में क्या सुनते हैं कि सारा ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? माला पे, है ना, हरि नाम पे या माला पे। लेकिन भरत महाराज का ध्यान कहाँ जा रहा था? धीरे धीरे हिरण पे, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे अपनी साधना से भटकने लगे, है ना। उसके बाद उनका माला 16 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, और एक बार फिर उन्होंने चैंटिंग करना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमको 3 शिक्षाएं मिलती है, हो सके तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। सतर्क मतलब सावधान। आप में से कितने लोगों ने शब्द सुना है सावधान? जी, कितने लोगों ने सुना है सावधान शब्द? कहाँ पर सुना है आपने सावधान शब्द? बताइए, रेखा पंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत हाँ प्रणाम। गुरुजी, वो ऐसे रोड के इधर काम चालू रहता है तो वहाँ लिखा होता है ना, डेंजर, हाँ, सावधान। ओके, रोड के बगल में आपने देखा है। वही पढ़ा है गुरुजी। जी, एकता सोमानी माता जी, आपने कहाँ देखा है या सुना है? जी, ओके, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा गुरु, बहुत जगह पे देखी हूँ मैं। ओके, बहुत जगह देखी है। नेक्स्ट विशाल इघावे।
शादी पे ज्यादा सुना है, कहाँ सुना है वो तो बताइए। शादियों में। हाँ यही तो मैं उत्तर चाह रहा हूँ कब से, अभी बोला आपने। कहाँ ज्यादा ये शब्द सुनाई पड़ता है? शादी में, है ना। शुभ मंगल, सावधान। सावधान मतलब सावधान। सावधान का अर्थ है कि अभी खतरा है, डेंजर है, आपके जीवन में आने वाला है, सावधान रहिए। ओके, तो थोड़ा सा जोक मार दिया हमें। ओके, तो आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति को अत्यंत सतर्क होना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना है। किसी भी अवस्था में हमारा मन भटक कर हमारे आध्यात्मिक जीवन को हानि पहुंचा सकता है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं रोज आपकी सेवा करता रहूंगा? गुरुदेव ने कहा कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है, लेकिन तुम्हारे मन के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 ही पंक्ति है लेकिन बहुत इसमें गहराई छिपी हुई है ना। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में अगर हम किसको ये भी कहे कि मैं इतने सालों से आ रहा हूं, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तो उसको उत्तर क्या रहेगा? उसको उत्तर ये रहेगा कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन हमें आपके मन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो वो पुरंजन का कथा याद है ना आपको? कितने लुटेरे होते हैं उसमें? भूल गए? कल ही बताए थे जी। कितने लुटेरे आते हैं लूटने के लिए उसको? 720। हाँ 720, देखो, है ना। इतने लुटेरे हैं, है ना। ये दिखाई भी देते हैं क्या लुटेरे? दिखाई भी नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी बात। आते हैं तुरंत हमको छीन के ले जाएंगे। तो आपको ऐसा डर लगता है कि कहीं सत्संग, मेरा दिमाग इतना घूम ना जाए कि मैं सत्संग को छोड़ दूं? ऐसा डर लगता है आपको कि क्योंकि ये मन का कोई भरोसा नहीं, इस मन को कहीं कुछ हो गया तो इतना अच्छा सत्संग छूट जाएगा, है ना? तो बहुत लगता है गुरु जी। हाँ, जी गुरु जी, लगता है मुझे भी ऐसा? बहुत डर लगता लगता है तो बहुत अच्छा है ना। अगर नहीं लग रहा है तो सोचना चाहिए कि मैं बहुत सावधान नहीं हूँ अभी तक। जी, दूसरी किस्म ये है कि पीड़ित जीवों के प्रति दया दिखाना दोषपूर्ण नहीं है, किंतु आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करके भौतिक कल्याण कार्य करने से जीवात्मा का लाभ नहीं होगा। तो इसलिए किसी को आश्रय देने में कोई हल नहीं है, लेकिन आप आपका जपा छोड़ जाए, आपका सत्संग छोड़ दे और आप उसकी ही सेवा में लग जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो ये दूसरा शिक्षा। तो इसके लिए सच्ची करुणा क्या है? कौन बताएगा सच्ची करुणा की डेफिनेशन? सच्चा दया की डेफिनेशन जी बताइए। सच्ची दया किसे कहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए जी। रीना सिंह बोले, सच्ची दया किसे कहेंगे फिर? हरे कृष्णा। ये दया नहीं है जी। सही तो बताता गुरुदेव, सच्ची दया और सच्ची कृपा वही है कि भगवान कृष्ण को जो है उनको देना, उनको कृष्ण भगवान की शरण में जो है कि ले जाना, समर्पित करना, यही दया है। ओके ओके, सच्ची दया। ओके, और थोड़ा सटीक मैं उत्तर चाह रहा था, आपने बताया, अच्छा है जी। नेक्स्ट मीना कुमारी माता जी। नेक्स्ट कृष्ण मोहन प्रभु जी। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सर्वोत्तम को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आत्मा पे दया करनी चाहिए, न कि उनके शरीर पे। जी जी जी, ये भी 90% आंसर सही है आपका। और एक थोड़ा सा सटीक आंसर जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें जिस तरह से
और प्रभु जी ने कहा और माता जी ने उत्तर दिया, उसी उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि सच्ची दया आत्मा के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के ऊपर हम दया करेंगे तो थोड़ी देर के लिए होगी, और जो आत्मा पर हम दया करेंगे उसे भगवान भक्ति में जोड़ेंगे या भगवान के साथ उसे जोड़ेंगे, तो उसकी वो दया असली दया है। ओके, तो बेसिकली उत्तर तीनों ने बहुत बराबर दिया है, लेकिन इसका गहराई में उत्तर यह है, किसी के हृदय में जो कृष्ण भक्ति छुप गई है उसको क्या करना, हवा देके जागृत करना, इसको कहते हैं सच्ची करुणा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है कि नहीं? लकड़ी में अग्नि रहती है ना? तो लकड़ी में से अग्नि को निकालना, तो वैसे ही हर एक जीव में कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है। तो एक्सपर्ट व्यक्ति क्या करता है, उसको फैनिंग करता है, उसको कहते सच्ची करुणा। तो एक दिन वह हिरन भरत के आश्रम से निकलकर वन में विचरण कर रहा था और काफी देर हो गया, वो लौट ही नहीं रहा। बहुत भ्रमित हो गए भरत महाराज, शोक करने लगे। वे बोले, मैं कृपण शिकारी के समान हूँ, हाय क्या मैं पुनः मेरे हिरन को देख सकूंगा? इस प्रकार शोक करते हुए अचानक भरत महाराज उस हिरन को ढूंढने के लिए निकले और अचानक उनका पैर फिसल गया और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और अगला जन्म उनको किसका मिला? हिरण का मिला का जी। लेकिन दृढ़ भक्ति के कारण उन्हें हिरन के शरीर में जन्म लेने का कारण समझ आ गया। तो हिरन का जन्म लेने से हमें ये समझ में आता है कि भगवान अपनी भक्ति को मरने देते हैं क्या? हमारी भक्ति कभी मरती नहीं है। आपने यहाँ पर जो जो सुना है, जो जो समझा है, जो जो आपकी अंदर के आत्मा ने स्वीकार किया है, ये आपकी आत्मा कभी नहीं इसको भूलेगी। चाहे अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है, अगले जन्म में भी हमको अगर किसी का शरीर मिलता है तो हमें वो सब याद रहेगा। तो इस तरीके से हिरन बनाना भगवान की योजना थी, ये भी आप लिखिए। हिरन बनाना भरत महाराज को एक किसकी योजना थी? भगवान की योजना थी, जिससे उनकी भक्ति और दृढ़ हो सके। तो कभी कभी अगर किसी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में अगर भगवान को लगता है कि इसका शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, तो भगवान ऐसा उसके जीवन में प्रयोजन लाते हैं कि वह विवाह करता है। जैसे मैंने आपको एक कथा बताई थी, याद है? एक बार गौरांग प्रभु है किचन में काम कर रहे थे, है ना, एक भक्त के साथ। नया नया मंदिर था और भक्त बता रहे थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे चपाती बेलने का काम यहाँ पर दे रहे हैं। मंदिर वालों को समझ में नहीं आता है मैं कितना ज्ञानी हूं मैं। तो अब गौरांग प्रभु भी IIT से थे, वो भी वहां पर चपाती बेलने का काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। गौरांग प्रभु बोले कि मुझे क्या बोल रहे हैं, जाओ ना मंदिर के अध्यक्ष से बोलो। तो इस तरीके से काफी दिन चले गए और कुछ दिनों के बाद वो बैग लेके जा रहे थे। गौरांग प्रभु बोल रहे, क्या हो गया, मंदिर वालों ने कुछ दूसरी सेवा दी क्या आपको? तो उसने कहा, नहीं, मैं मंदिर छोड़कर ही जा रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ समय जाने के पश्चात कई सालों के बाद गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि मुझे व्यक्ति वापस मिले। तो बातचीत में समझ में आया कि उन्होंने विवाह किया है। तो मैंने उनको पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो? तो कहा कि मेरी जो पत्नी है उसको कुछ बीमारी है, तो केवल लेटी ही रहती है। तो फिर खाना कौन बनाते हैं? तो मैं ही बनाता हूँ, और चपाती भी मैं ही करता हूँ। तो गौरव प्रभु एक कथा इसलिए बता रहे थे कि अभी देखिए, कभी कभी भगवान है वह विवाह के पश्चात शुद्धिकरण होता है ना। अभी अगर वो आश्रम में रहते थे तो अभी क्या होता था, और भी उनका अहंकार ज्यादा होता था। तो इसके लिए भगवान ऐसी योजना बनाते हैं
कि शादी करने के बाद तो पता है ना, धुलाई तो गारंटेड है। क्या लगता है आपको? शादी होने के बाद धुलाई गारंटेड है, चाहे वो पति कितना भी हो। तुकाराम महाराज तो पता है ना आपको? मुझे बताओ, तुकाराम महाराज जैसा पति मिलना किसी को, क्या लगता है आपको? वो औरत भाग्यवान रहेगी क्या? नहीं। लेकिन वो औरत ऐसी थी कि पूरा धुलाई करती थी तुकाराम महाराज को, बहुत बोलती थी कि तुम ये करो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा, है ना। तो इसके लिए कल ही हमने सुना था ना कि कभी कभी बुरा पति मिलना, बुरा बच्चा मिलना या बुरा कुछ मिलना, तो वो भगवान हमारे फायदे के लिए करते हैं, ताकि हम उससे आसक्त ना हो। सुनाया था मैंने, कल ही हुआ था ये, कल परसों, याद नहीं आ रहा है मुझे। कभी ये कल हुआ था ना, कल हुआ था। सुनाया था गुरु जी। ये कौन सा कॉन्टेस्ट था वो? मुझे लगता है वेन राजा का था, है ना। वो वेन राजा जो इनका किसका पुत्र होता है, वो अंग का जी, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था। तो इस तरीके से हिरण के शरीर में वे समझ पा रहे थे कि मैं पिछले जन्म में भरत राजा था और मैंने क्या किया, मैं सतर्क नहीं रहा, और इस तरह से नाना प्रकार से वो प्रायश्चित करते हुए पूरी तरह से अनासक्त हो गए। और उन्होंने वो एक आश्रम में चले गए ऋषि मुनियों के, और वहां पर केवल घास फूस खाते थे वो, और कुछ नहीं खाते थे, और वहां पर कथा सुनते रहते। तो इस तरह से परमात्मा पर ध्यान करते हुए वे मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे और अपना हिरण का शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक भक्त द्वारा की गई गलती के कारण उसे निम्न भौतिक शरीर मिल गया, है ना। ऐसा लगता है कि वो गलती की उन्होंने हिरण के प्रति आसक्त होकर, किंतु भगवान की कृपा से उसकी आध्यात्मिक चेतना ऊपर ही उठती जाती है। क्योंकि भरत महाराज कौन से थे? भरत महाराज भाव स्तर, है ना। तो वो हिरण कौन से स्तर पे था? वो भाव स्तर पे, है ना। तो वो हिरण साधारण हिरण नहीं था, भाव स्तर वाला हिरण था। तो अगले जीवन में भरत का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये कितवा जन्म है उनका? तीसरा जन्म। तीसरा जी। तो क्या क्या गलती थी भरत महाराज के पहले जन्म में? सतर्क नहीं रहे। तो इसके लिए सतर्क बहुत जरूरी है। आपको लगता है ठीक है मैं शादी में जाऊंगा ना, जाके वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन कई बार क्या होता है, शादी में हमारी चेतना खराब हो जाती है और हम फिर अगले दिन माला भी करना ठीक नहीं लगता है। तो इसके लिए हमको सतर्क होना चाहिए। कहीं पर भी हम जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि शादी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शादी में जाने के पहले हमारी 16 माला कंप्लीट होनी चाहिए और आपको सुबह जाके शाम को आना है। अगर आप शादी में गलती से 1 दिन 2 दिन रहने का प्लान बना दिया तो गारंटी देता हूं आपकी चेतना खराब होने वाली है। तो भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रही और उसके बाद वो अपने अभक्त संबंधियों के संग में सतर्क रहते और अंतकरण में भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते। लोगों के लिए वे गूंगे, बहरे और पागल व्यक्ति थे और इसलिए सब उन्हें कौन सा नाम दिया उन्होंने? जड़ भरत, है ना। गूंगे, बहरे, पागल व्यक्ति। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जड़ भरत के पिताजी उनसे बहुत लगाव रखते थे और जड़ भरत को वह ब्राह्मणों के कार्यों में प्रशिक्षित कराना चाह रहे थे। लेकिन जड़ भरत को पता था अभी मुझे किसी के ट्रैप में नहीं आना है। मेरा 2 जन्म वेस्ट चला गया है। पिछला जन्म हिरण का लिया मैंने और उसके पहला जन्म भरत का हो गया। अभी मेरे पिताजी मुझे ब्राह्मण पंडित बनाएंगे और ये जन्म भी वेस्ट चला जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करते थे? पागल की तरह रहते थे। उनके पिताजी बोलते थे कि बेटा पेशाब करने के बाद हाथ धोने का, तो वो क्या करते थे? पहले हाथ धोते थे और फिर पेशाब करते थे। तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? पागल है ये, है ना, पागल है। लेकिन वो पागलपना क्यों दिखा रहे थे? ताकि कोई उसके करीब ना आए, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे भी साधु होते हैं कि वो जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं
ताकि वह बाहर के कर्मी लोगों से दूर रहे। तो इसके लिए हमारे और एक आचार्य है, क्या नाम है उनका, जो टॉयलेट में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का माला करते थे, क्योंकि सारी दुनिया उनके पास आती थी, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो फिर वो गौर कौन थे, गोपाल दास बाबा जी। कौन से वो, हाँ जी, वेरी गुड, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, है ना। तो वो टॉयलेट में जाते थे वो, है ना, माला करने के लिए, बराबर है। तो तो ये हमारे आचार्य है ना। दूसरा कोई होता तो क्या बोलता था, आशीर्वाद चाहिए क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत देता हूँ मैं आशीर्वाद। लेकिन गौर किशोर बाबा जी महाराज कहे कि मेरे से दूर रहो, ऐसे चिल्लाते थे, दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा पत्थर लेते थे और ऐसे मारने के लिए दौड़ते थे। तो आप बोलो कि बाप रे ये कैसा बाबा है, पत्थर मारता है। लेकिन वो पत्थर क्यों मारते थे, ताकि उनको कोई भजन में कोई बाधा नहीं लाए, क्योंकि सब लोग उनको परेशान करते थे। तो इस तरीके से भरत के पिताजी समझा समझा कर मर गए, जड़ भरत के पिताजी। उनके सौतेले भाइयों ने कहा कि ये बहुत हट्टा कट्टा है, इसको हम क्या करेंगे। पता है आपको, खेत में एक नकली पुतले को खड़ा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खेत में, मतलब चाहे पशु ना आए। स्कैरक्रो बोलते हैं, हाँ? स्कैरक्रो डराने के लिए जो हिंदी में खड़ा करते हैं। क्या बिजुका बोलते बोलते हैं, क्या बोलते बिजु बिजुका, पुतला, बिजुका बोलते हैं, बिजुका। ठीक है, मुझे तो पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, बीजू का लेकिन कहते हैं। बिजुका ओके, क्या है, बिजुका, गुरुजी बिडारा कहते हैं। ठीक है। अभी आपके अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते होंगे, तो आप समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे मराठी में उसको बुजगांव ना बोलते हैं, जो खड़ा रहता है वहां पर, है ना। तो जी, तो उसको क्या किया, फिर उसको कहा कि तुम दिन रात ऐसे ही खड़ा रहने का, है ना। तो फिर उसको पुतले की जगह उसको खड़ा किया उधर, बेचारे जड़ भरत को। लेकिन जड़ भरत ने कुछ बोला क्या, कुछ नहीं बोला, खड़ा रहे। और इस तरीके से भरत को फिर इतना खड़ा रहने के बाद क्या देते थे खाने के लिए, जो कल की रोटियां होती थी ना, बहुत जाड़ी रोटी, उसको खाने के लिए देते थे। लेकिन जड़ भरत कुछ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो एक समय की बात है, एक दिन कुछ डाकुओं ने जड़ भरत को उठा लिया और उन्हें अपने मंदिर में ले गए, काली माता के मंदिर में। और भद्र काली को उनकी बलि चढ़ाकर शक्तियां प्राप्त करना चाहते थे। तो उनका प्रमुख पुरोहित ने कहा, जड़ भरत का सिर काटो। तो उसको जड़ भरत की मुंडी को नीचे ऐसा रखा गया वेदी के ऊपर। एक ने तलवार उठाई, जैसे ही सर कटने ही वाला था, तो जड़ भरत ने कुछ बोला क्या उनको कि मेरे को जाने दो जाने दो जाने दो, कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं कुछ बोला, कौन बताएगा, क्यों नहीं बोला, अरे बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोला, क्योंकि वह अलग स्तर पर थे। गूंगे बन हाँ, गूंगे बहरे नहीं थे वो, गूंगे बहरे जैसे वो व्यवहार करते थे, उनको हाँ बोलना आता गुरुजी। था। हाँ उच्च स्तर पर थे, हाँ उच्च स्तर पर थे, क्योंकि वो जानते थे कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण की इच्छा है कोई मुझे मारे, है ना। तो अगर मैं बचूं, है ना, जिंदा रहूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। तो ऐसा ही हुआ। भद्रकाली ने देखा भगवान के शुद्ध भक्तों को ये लोग मार रहे हैं, तुरंत ये भद्रकाली की मूर्ति फोड़कर देवी बाहर आ गई। और देवी काली ने क्या किया, डाकुओं के सर को काट लिया और उनका खून पीने लगी और महान भक्त जड़ भरत की रक्षा की। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देवतागण कृष्ण के भक्त के प्रति अपराध को सहन नहीं करते। ये बड़ी शिक्षा है, देवी देवता भी नहीं सहन करते हैं कृष्ण के प्रति अपराध को, जबकि भक्तगण अपने प्रति किए गए किसी भी अपराध अथवा उन्हें मारने के लिए किसी गए प्रयास से अविचलित रहते हैं। इसके लिए जड़ भरत कुछ बोले नहीं, जो होता है होने दो। तो ओके, तो इस तरीके से उसके बाद जड़ भरत को वहां से रिहा हो गए और अचानक
एक राजा वहां से जा रहे थे, रहुगन। तो वो पालकी में जा रहे थे, तो चलते समय कहा कि और एक व्यक्ति हमें चाहिए। तो राजा ने आदेश दिया कि तुम 4 लोग चाहिए ना, और एक व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ। तो उनको जड़ भरत मिलता है। तो जड़ भरत फिर एक कोना उठा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि चलते समय भरत को कुछ चींटियां दिखाई देती है। तो करुणावश वे उन पर पैर नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्हें बचाकर चलने का प्रयास करने लगे। तो इससे परिणाम क्या हुआ, पालकी हिलने डुलने लगी। तो रहुगन बहुत गुस्सा हो गए और कहा कि अगर तुम पालकी अच्छे से नहीं चलाओगे तो मैं तुमको बड़ा दंड दूंगा। तो ये 3 लोगों ने कहा कि स्वामी, हम तीनों तो बहुत अच्छा आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन ये चौथा व्यक्ति है ना, ये एकदम उछल उछल कर चढ़ रहा है। तो भक्त होने के नाते जड़ भरत को पूछा गया कि तुमको शर्म नहीं आती है, एक राजा की सेवा तुमको नहीं करना आता है? अगर तुम अच्छे से पालकी को नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें दंडित कर दूंगा। तो जड़ भरत बोले, महाराज, आपके तीखे शब्द अथवा दंड इस शरीर के लिए नहीं है, किंतु मैं तो एक आत्मा हूं, इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। साथ ही तुम राजा हो, मैं सेवक हूं, लेकिन ये भौतिक प्रकृति के हाथों में कठपुतली बने हैं हम। तो कौन स्वामी और कौन सेवक, है ना? मुझे दिए जाने वाला आपका दंड एक मृत घोड़े को पीटने के समान होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जड़ भरत अपने आप को आत्मा मानते थे। तो इस तरीके से जड़ भरत पालकी ढोने लगे। लेकिन जब रहुगन ने इतनी ज्ञान वाली बातें सुनी तो समझ गए कि जड़ भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत वो नीचे उतरे और कहा, गुरुदेव, मुझसे क्षमा कीजिए। उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। किसको? जड़ भरत को। किसने? राजा रहुगन ने। और कहा कि क्षमा कीजिए मुझे, आप कौन है? आप इस छद्मवेश में सबसे अनजान विचरण कर रहे हैं कि आप मैं इंद्र के वज्र का भय मुझे नहीं है, ना मुझे शिवजी के त्रिशूल से भय है, ना मुझे यमराज के दंड से भय है, ना मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु अथवा अस्त्र शस्त्रों का भय है, लेकिन मुझे एक वैष्णव के प्रति अपराध का बड़ा भय है। समझ में आ रहा है? ये क्या बोले कि मुझे शिवजी के त्रिशूल का भय नहीं है, लेकिन मुझे एक वैष्णव के प्रति अपराध का बहुत भय है, मुझे क्षमा कीजिए। तो इस तरीके से वैष्णव अपराधी संसार में भय का सबसे बड़ा कारण है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रोक देते हैं और कल हम देखेंगे कि रहुगन राजा है, वो जड़ भरत उपदेश करते हैं और अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं, किस तरह से मेरा पतन हुआ, किस तरह से मैंने 3 जन्म लिए। और ये ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का ही है। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाएंगे। और कल हम देखेंगे कि 21 प्रकार के नरक होते हैं और उसमें कौन कौन से लोग जाते हैं। तो कल हम आपको यमपुरी का वर्णन सुनाएंगे। तो अगर आपको कल यमपुरी का वर्णन सुनना है, किस तरह से जीव नरक लोक में जाता है और उनको कौन कौन से पाप मिलते हैं, तो इसका वर्णन अभी 5वें स्कंद में मध्य में आएगा। तो कल हम आपको इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। ओके, तो जैसा कि जन्माष्टमी का हमारा जो मीटिंग हुआ, इसको आप भूल मत जाइए, इसको याद रखिए कि आपने भी कमिटमेंट लिए हैं, उसको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम 5वां स्कंद पूर्ण करेंगे और 6ठा स्कंद शुरू करेंगे, क्योंकि 5वां स्कंद बस 2-3 पेजेस का ही है, लेकिन अभी 5 बजे हैं, तो इसके लिए मैं इसको विराम देता हूँ। तो
कल हम छठा स्कंद में एंट्री करेंगे। तो आप में से कितने लोगों को भागवत सुनने में अच्छा लग रहा है? एटलीस्ट अलग अलग लोगों की कथा हमको सुनने का अवसर मिल रहा है। सभी को सबको आनंद आ रहा है जी। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। ओके जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत सुंदर। सभी को वो अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लग रहा है। जी 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 गुरुजी अच्छा लग रहा है गुरुजी। जी अच्छा लग रहा है जी जी बहुत चलो अच्छा लगा गुरुजी। ओके तो अच्छा लग रहा है गुरुजी। जी अमृत के जी सागर में डुबकी लगा हरे रहे कृष्णा हैं। गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही करते हैं। ओके हरे तो कृष्णा यहाँ पर गुरुजी, मैं दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरुजी हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी, हरे हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा साईं बाबा को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा काजल माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता दंडवत